मैं लाख बार कह चुकी हूँ, लेकिन शायद इस घर की दीवारों ने सच सुनना ही बंद कर दिया है। हर बार जब मैं बोलती हूँ कि राघव ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज़ किसी खाली कमरे में गूंजकर वापस आ जाती है, किसी के दिल तक पहुँचती ही नहीं। तुम बार बार वही इल्ज़ाम दोहराते हो, वही नफ़रत, वही गुस्सा, लेकिन एक बार भी ठहर कर ये नहीं सोचते कि अगर तुम गलत हुए तो? अगर जिस इंसान को तुम गुनहगार समझ रहे हो वो सच में बेगुनाह हुआ तो? क्या तुम उस दर्द की भरपाई कर पाओगे जो तुम आज उसे दे रहे हो? तुम कहते हो तुम्हें मेरी एक भी बात नहीं सुननी। ठीक है, मत सुनो, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उन्नति को इस सब में घसीटा जाए। उसकी क्या गलती है? उसका कसूर बस इतना है कि वो उस इंसान की बहन है जिस पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या रिश्ते इतनी आसानी से ख़त्म कर दिए जाते हैं? क्या खून का रिश्ता भी इतना सस्ता हो गया है कि शक के एक धागे से टूट जाए? लेकिन गुस्सा जब इंसान के सिर चढ़ जाता है तो उसे ना सच दिखाई देता है, ना अपनों का दर्द, और उसी गुस्से में वो फैसला लिया जाता है जो शायद जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होने वाला है। आज से उन्नति का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। ये शब्द जैसे हवा में नहीं, सीधे दिल पर वार करते हैं। हर एक अक्षर, हर एक सांस उन्नति के लिए जैसे किसी सज़ा से कम नहीं। वो वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में आंसू, दिल में हजार सवाल, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। मर गई उन्नति तुम सबके लिए। ये सुनते ही जैसे उसकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। एक पल में सब कुछ छिन जाता है, वो घर, वो अपनापन, वो रिश्ते जिनके सहारे उसने अब तक जीना सीखा था। और अब उसे कहा जा रहा है कि वो सब खत्म हो चुका है, जैसे वो कभी इस परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। उधर घर के दूसरे कोनों में भी सुकून नहीं है। हर जगह बेचैनी है, हर दिल में सवाल है। प्रतीक के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। एक तरफ उसका भाई है जिस पर उसे कभी शक नहीं हुआ, और दूसरी तरफ वो बातें हैं जो उसने खुद अपने कानों से सुनी है। वो बार बार खुद से पूछ रहा है, क्या सच में राघव ऐसा कर सकता है? क्या वो इंसान जिसे उसने हमेशा अपना सहारा माना इतना बदल सकता है? दिव्या उसे समझाने की कोशिश करती है, बार बार, हर शब्द में भरोसा भरते हुए। राघव ऐसा नहीं कर सकता, वो कहती है। लेकिन शक एक ऐसा बीज है जो एक बार मन में उग जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रतीक के दिमाग में वही एक लाइन घूम रही है, कीर्ति हमेशा के लिए सबकी जिंदगी से चली जाएगी। आखिर इसका मतलब क्या था? क्या वो सिर्फ एक गुस्से में कही गई बात थी, या फिर उसके पीछे कोई भयानक सच छुपा है? दिव्या हाथ जोड़कर उससे कहती है कि वो ये बातें घर में किसी और के सामने ना करे, क्योंकि आधी अधूरी सच्चाई पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ये केस पहले ही बहुत उलझा हुआ है, और अगर हर कोई अपनी अपनी कहानी जोड़ने लगेगा तो सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। इसी बीच एक और दिल टूट रहा है, रीत। वो अकेली एक कोने में बैठी है, आंखें सूजी हुई, सांसें भारी, जैसे हर सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो गया हो। उसके सामने जो कुछ हुआ उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी है, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है, तुम अकेली नहीं हो, उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है, राघव का बच्चा, एक उम्मीद, एक नई शुरुआत। लेकिन क्या इतनी आसानी से कोई अपने दर्द को भुला सकता है? क्या एक नया रिश्ता पुराने जख्मों को भर सकता है? रीत के लिए ये सब आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही। उसके हर फैसले का असर उस नन्ही सी जान पर भी पड़ेगा, जो अभी दुनिया में आई भी नहीं है। उधर कानून भी अपने तरीके से काम कर रहा है। कीर्ति की बॉडी अभी तक नहीं मिली, और जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होता तब तक किसी को गुनहगार ठहराना आसान नहीं होता। लेकिन समाज, वो कानून से भी तेज फैसला सुनाता है। लोगों के दिलों में जो छवि बन जाती है उसे बदलना सबसे मुश्किल होता है। कुछ लोग अब भी यकीन रखते हैं कि राघव बेगुनाह है, कि वो एक साजिश का शिकार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे सज़ा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है कि अब उन्हें सिर्फ बदला चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी जिंदगियां क्यों ना बर्बाद करनी पड़े। और इसी नफ़रत के बीच एक खतरनाक साजिश जन्म ले रही है, एक ऐसा प्लान जो सच को हमेशा के लिए दफन कर सकता है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कीर्ति की बॉडी कभी नहीं मिलेगी तो केस कमज़ोर पड़ जाएगा और राघव बच सकता है। लेकिन क्या सच को छुपाना ही सही रास्ता है, या फिर इससे हालात और भी बिगड़ जाएंगे? रिश्तों का ये जाल अब इतना उलझ चुका है कि हर कोई उसमें फंसता जा रहा है। कोई सच के लिए लड़ रहा है, कोई अपने गुस्से के लिए, और कोई सिर्फ अपने डर से भाग रहा है। लेकिन एक बात तय है, जब सच सामने आएगा तो वो सब कुछ बदल देगा। कुछ रिश्ते टूटेंगे,
कुछ जुड़ेंगे और कुछ राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सच वक्त रहते सामने आएगा? क्या राघव अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या उन्नति को उसका परिवार वापस मिलेगा? और क्या रीत अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी? या फिर ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होगी जहां हर किसी के हाथ सिर्फ पछतावा ही लगेगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो इस कहानी के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सच क्या है। क्या राघव बेगुनाह है या फिर कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया?